जरा सोचिए, अगर किसी देश में हर काम पूरी ईमानदारी, बिना रिश्वत, बिना सिफारिश और बिना किसी धोखाधड़ी के होने लगे, तो देश कितना आगे बढ़ सकता है। लेकिन वही हमने एक शब्द सुना है, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। ये शब्द भारत में इतना फेमस है कि इसे बच्चा बच्चा तक जानता है। तो आज इस टॉपिक को हम समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या, ये कब से है और क्या इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे और इस भ्रष्टाचार को समझें। मैं हूँ शिखा, आपकी दोस्त, बहन और बेटी। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिखा एक्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार का मतलब है अपने पद, अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाकर खुद के लिए लाभ कमाना, यानी कि इन सारी जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ अपना फायदा देखना, जैसे कि रिश्वत लेना, सरकारी धन का दुरुपयोग करना और फर्जीवाड़ा। ये सब भ्रष्टाचार के ही रूप है। अब बात करते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर पुराना कितना है। तो भ्रष्टाचार कोई नई समस्या नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक हमें भ्रष्टाचार के नए नए रूप देखने को मिलते हैं और जाने कितने उदाहरण बड़े बड़े हैं कि जो इतिहास था उनमें लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया। अगर वो ये सब ना करते तो जो हमारा देश था वो कब कब कितना आगे बढ़ गया होता और शायद आज हम जो इस कंडीशन में है, शायद इससे तो बहुत ज्यादा बेहतर होते। क्योंकि भी भाई इंडिया के टाइम में क्या है ना, देखो सभी देशों में करप्शन होता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में कुछ ज्यादा ही होता है? मतलब जो अन्य देश के मुकाबले है और जितना होना नहीं चाहिए था। और मैं जब हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो भी मैं देखती हूँ कि पहले के लोगों ने भी ना, अगर हमारे साथ जो हमारे खुद के अपने लोग हैं, उन्होंने अगर हमारे साथ करप्शन नहीं किया होता ना, तो शायद हम कब के आजाद हो चुके होते और कितना विकास कर चुके होते। और ऐसा ही आज भी है। आज भी हम सिर्फ अपने लोगों का ही शिकार हो रहे हैं कि भाई हमारे खुद अपने लोग हम खुद को ही लूटने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर वालों को लूटते हैं, वो भाई अपने ही अंदर, अपने ही देश की जो जड़ें हैं ना, उनको कमजोर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता भाई कि भ्रष्टाचार इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि इसकी जड़ें तो आप समझ ही गए होंगे कितनी ज्यादा पुरानी है। अब बात करते हैं कि भ्रष्टाचार से आखिर नुकसान क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो इंडिया की कंडीशन है ना, ये भ्रष्टाचार का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि जहाँ पे देखो यार, कोई रिश्वत लेने में जुटा हुआ है, कोई सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है और दूसरों को मतलब ही नहीं है भाई दूसरे के साथ कुछ भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार है ना, ये केवल पैसों की समस्या तो नहीं है। ये ना पूरे समाज को प्रभावित करता है। जैसे कि पैसा खर्च हो गया तो इसकी कोई टेंशन नहीं है भाई, लेकिन जो हमारा इससे समाज प्रभावित होता है वो ज्यादा बुरा है। आप देख रहे हो कि भ्रष्टाचार की वजह से हमारे जो देश की कंडीशन है वो कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। ना तो ठीक से विकास हो पा रहा है, और जो छोटे वर्ग के लोग हैं ना, उनका विकास हो रहा है। और जो अमीर लोग हैं वो भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे अमीर हो रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर तो है ना। और इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं और जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनका विकास ही नहीं हो पा रहा है और वो और ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। और अमीर लोग अपना विकास कर रहे हैं, सरकार अपने से मतलब रख रही है। मतलब सभी को अभी अपनी पड़ी हुई है। और अपनी जो देश की कंडीशन है ना, भारत देश की इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है और इसको सुधारने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और अगर सुधारने की कोशिश नहीं की गई तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है हमारे भारत देश की। और मुझे लगता है कि ये सारी गलती सरकार और बड़े वर्ग के लोगों की भी नहीं है। ये ये कंडीशन तो है हम लोग, मतलब ये सारी जो कमी है ना, ये हम लोगों की भी है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि जब हमें थोड़ा कुछ काम करवाना होता है तो हम भी थोड़ी मोड़ी रिश्वत ले लेते हैं। भले ही हम ज्यादा बड़े लेवल पर ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी करते हैं। और ये चीज आप अपने में भी नोटिस करना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलती हम लोगों की भी होती है। सारी गलती हम दूसरों पे नहीं थोप सकते। इसका जो जिम्मा है ना, हमें खुद लेना पड़ेगा। भाई हर कोई महान नहीं होता। अगर सब बन जाए अच्छे की नहीं, भाई हम इस भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उसी भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। क्योंकि भाई जब सब हमारे आसपास करते हैं ना, तो हम भी वही करने लगते हैं जो सारे लोग कर रहे हैं। तो इसमें गलती हमारी भी है। तो हमें क्या करना है कि हमें ना उसको रोकना है।
जैसे कि अगर थोड़ी मोड़ी हम ले रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, तो उसे भाई रोको, भले ही आपका काम थोड़ी देर के लिए पिछड़ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रिश्वत दो या फिर सिफारिश पर किसी के अपने मतलब जो काम है वो किसी सिफारिश पर करवाओ। तो इसे भी सुधारने की जरूरत है। तो हम दूसरों से क्या करें, पहले हमें खुद भी तो सुधरना होगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार एक दिन में शुरू नहीं हुआ, इसलिए ना तो ये एक दिन में खत्म होगा, इसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम अपने जो ईमानदारी है उसे दिखाएं, सही कदम उठाएं और जो जागरूक नागरिक की तरह इस लड़ाई को मजबूत बनाएं, क्योंकि बदलाव किसी एक व्यक्ति से ही आता है, तो शायद वो पहले व्यक्ति आप ही हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मोटिवेशन हेल्पफुल वीडियो के लिए जो मदद करें आपकी और हमारे देश की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।